कर्मों का बंध हुआ किससे? मन वचन काय, मन वचन काय, काय वांग मना कर्म योगा, उससे तो कर्मों का आश्रय, उससे फिर बंध हुआ मिथ्या तवृत्ति प्रमाद कसाय बंध हेतवा। सूत्र तो हमें ऐसे याद है, ऐसे याद है कि क्या बताए, सपन में भी पूछ ले तो सूत्र बताए, पर समझी उसको छोड़ा कितना, मिथ्या अविरति प्रमाद कुछ छूटा पता नहीं है, प्रश्न चिन्ह है। पढ़ लो पहले गाथा को, नहीं तो गाथा ही छूट जाए, अपनी स्वयं की व्यथा सुनते सुनते 11:15 हो गए, पता नहीं चलता ना घड़ी का, पता नहीं चलता, कल का तो पता ही नहीं है, भगवान ही मालिक है क्या होना है क्या नहीं। सब बोलेंगे हमें पता नहीं अब महाराज जी कब माइक देते, सबके बोलने हैं, हम मिले तो बोल लेंगे, नहीं तो आपकी सुन लेंगे, कोई बात नहीं। पढ़ते हैं पहले 29 नंबर के श्लोक को, फिर करते, क्योंकि एक बार निर्मल जी शुरू हो जाते सुबंध ही नहीं होते, फिर बचे हुए और एक शास्त्री आ गए हैं, फिर महाराज भी बोलेंगे, अब देखते हैं बचा भाव बचे परिणाम पर्याय बची तो आगे व्याख्या करते, पर अभी 29 नंबर के श्लोक को पढ़ते हैं। कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे? सव्वे पैडिठियो अणुभाग पदेश बंध ठाणाणी जीवो मिच्छतवसा भमिदो पूर्ण भाव संसारे। सभी सभी परावर्तनों का कारण कोई है तो ये भाव परावर्तन है। बहुत अच्छी बात कह रहे, सव्वे पैडिठ दियो अनुभाग पदेश बंध ठानानी, सभी प्रदेश प्रकृति अनुभाग और सभी स्थिति बंध ठानानी, इन सभी स्थानों को जीव ने जीवो मिच्छत वसा, मिथ्यात के वशीभूत होकर जीव ने इन सभी को प्राप्त कर लिया। मूल उत्तर प्रकृतियाँ, उसकी जघन्य उत्कृष्ट स्थिति, सभी प्रकार का शक्त्यांश अनुभाग, जितने जितने अनुभाग है, कल सामान्य रूप से घाती आघाती की अपेक्षा से हमने 4 भेद समझे थे, वे सभी को जीव ने प्राप्त कर लिया मात्र और मात्र मिच्छत वसा। मिथ्यात की बहुत छोटी व्याख्या मत कर देना संतोष जी, बहुत बड़ा मिथ्यात का व्याख्यान है। मात्र क्रियाकांड इतना ही मिथ्यात नहीं है, सबसे बड़ा मिथ्यात भाव मिथ्यात है। द्रव्य मिथ्यात्व जो हो रहा है वर्तमान में पंचम काल में बहुत नगण्य है, बहुत कम है, सबसे अधिक कोई है तो भीतर के भाव मिथ्यात्व को पहचानो। कितने कितने भाव हमने मिथ्यात्व रूपी किए, कितनी उसकी प्रशंसा और क्या क्या नहीं किया। मात्र ये नहीं, जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, वही मिथ्यात्व है। चाहे पुद्गल हो, चाहे क्रियाकांड हो, चाहे आगम की कोई पंक्ति हो, दुनिया को धोखा दे सकते हो पंडित जी, दुनिया को धोखा, निर्मल जी, निर्मल कह कह के दुनिया को धोखा दे सकते हो, सुंदर गा गा के दुनिया को धोखा दे सकते हो, पर प्रत्येक शब्दों समेत स्वयं को पता है चंद्र जी कि मैं दूसरों को धोखा दे रहा हूँ, स्वयं को दे सकते हो। धोखा देने वालों का भी काम चल रहा है, जो धोखा खा रहे हैं उनका भी काम चल रहा है। मनो लोग जीव समझते हैं कि मैं धोखा दे रहा हूँ, दुनिया को पता ही नहीं है, ये भाई तेरा भ्रम है, तू धोखा दे रहा है, तुम्हें पता है, जो धोखा खा रहा है उसे भी पता है कोई मुझे धोखा दे रहा है, पर काम किसका रुका? किसी का काम किसी से रुका नहीं, रुका किंचित भी, किसी का काम किसी से रुका ही नहीं है। मत दो किसी को धोखा, ना स्वयं को ना दूसरे को। धोखा देने वालों का और धोखा लेने वालों का, दोनों का काम चल रहा है। कितना कितना छल कपट माया और कैसे कैसे परिणाम जीवन भर हम करते रहे। ये जितने विपरीत परिणाम हैं, माया मिथ्याती है। बहुत छोटा करके रखा है आज के पंडितों ने उस मिथ्यात और सम्यक को। जितना विशाल स्कोप, जितनी विशालता उस सम्यक की है, उतनी ही विशालता मिथ्यात की है। अंतर मात्र कांच बदलने का है, श्रद्धान बदलने का है। जितनी महिमा तुम सम्यक को महिमा मंडित कर रहे हो शास्त्री, उतना मिथ्यात को भी महिमा मंडित करना होगा, क्योंकि जितना सम्यक है उतना ही मिथ्यात है, मात्र श्रद्धान का अंतर है।
समीचीन है तो सम्यक है, और विपरीत है तो वही मिथ्यात है जो तुम सम्यक की व्याख्या कर रहे थे। मिथ्यत्वसा, मिथ्यात के कारण से जीव ने क्या क्या नहीं किया। किसको मंगल, किसको अमंगल, किसको अच्छा बुरा कह रहे हो? स्वयं के भावों को पहचानो ना, वास्तविकता को पहचानो कि वास्तव में निर्मल जी, कह दो क्या? अब कही दो महाराज, इतनी कह दो, अब और का बची और कह दो। वास्तव में बुरा मत मानना, पर मान जाओ तो बहुत अच्छी बात है। इधर बैठे हो, थोड़े से और ऊपर आके बैठ जाओगे। पर मानने तो एक लगे 4 साल से लगे, पर अभी लगे ही है, वहाँ से यही पहुँच पाए हैं। अब देखो क्या करते हुए, चंद्र जी भी लगे, वे भी लगे, लगे रहो तो भी काम होगा, पर भावों को संभालने का पुरुषार्थ समझना, क्योंकि ये बाहर का भेष व्रतिपना नहीं है, बाहर का ज्ञान तुम्हारा ललितांग ज्ञान नहीं है बहुत अच्छा संचालन, बहुत अच्छे शब्दों का चयन, पर बहुत अच्छे भावों का चयन अपने लिए, दुनिया के लिए नहीं। दुनिया के लिए हमने बहुत सुंदर सुंदर शब्द, सुंदर सुंदर पंक्तियाँ और सुंदर सुंदर सुन रहा हूँ कल से विनयांजलि, सब खोज खोज कर शब्द, खोज खोज के पंक्तियाँ ला रहे हैं, ऐसे खोज खोज कर जैसे धन चवन्नी अठन्नी इकट्ठा करते। कहीं चवन्नी अठन्नी मिल जाए, क्या नाम है दादा का, लकी वाले दादा सोमचंद जी, बैठे रहो, जैसे जीव चवन्नी अठन्नी मिल जाए तो मना करता है क्या? कोई दे के जाए, अरे चवन्नी क्या दे रहे हैं, 5 रुपए दो, नहीं। चवन्नी भी मिली तो सोचता है चलो चवन्नी तो मिली, 50 शब्द खोजे, 100 कविताएं खोजी, फिर एक 4 लाइन भी मिल गई, सोचता है सक्षम शास्त्री चलो 4 तो मिली। कभी ऐसे चंद्र जी शब्द मिलने पर, धन मिलने पर खुश होते हैं, और ऐसे एक क्षण का सुंदर भाव मिलने पर कभी खुश हुए? कभी उन भावों का सुंदर चयन करने का हमने प्रयास किया? नहीं किया। धन प्राप्त करके धनी हो सकते हो, शब्द प्राप्त करके निर्मल जी कवि हो सकते हो, पर भावों को प्राप्त करके तुम भगवान बन सकते हो, इस बात को ध्यान रखो। भावों की भी चवन्नी अठन्नी इकट्ठी कर लो, एक क्षण का भी तुम्हें अच्छे भाव मिल रहे हैं, अब गदगद भाव हो रहे हो, तो उसे छोड़ना मत। व्यक्ति सोचता है बहुत कुछ मिल रहा है तो जाऊं, क्या महाराज के प्रवचन सुनना है, कोई बहुत बड़ा हो, कुछ बहुत अच्छा ग्रंथ चल रहा हो, अरे छोटा बालक भी निर्मल जी प्रवचन करे तो सुनने बैठ जाना, क्योंकि कुछ ना कुछ एक शब्द, एक क्षण के लिए भी निर्मलता आ गई परिणामों में तो तेरा कल्याण हो गया। जाओ झाड़ू लगाने, घर की तो लगानी पड़ेगी, सुबह की लगा के आए हो माँ तो शाम को लगानी है, शाम को लगाए तो फिर सुबह लगानी। ऐसे ही कभी भीतर भी झाड़ू लगा लो परिणामों की, कैसे कैसे विकृत परिणाम करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी भी समझ में आया नहीं है, क्या करें? समय हाथों से निकल जाएगा, समय हाथों से चंचल भाई निकल जाएगा। इतना तो निकल गया, अब पता नहीं कितना और निकालना है राजेश जी, विचार करो। जिनके साथ थे कल कह रहे थे चंचल पहलवान जी कि एक मित्र मिला, वकील साहब मुझे तो लग रहा था एक मित्र मिला, दूसरा मित्र मिला, अब तीसरा मित्र मैं बनता हूँ, ऐसा कहता है। क्या मैं सोच रहा था पर कहा ही नहीं उसने। एक कह रहा था ना एक के साथ एक फ्री है, तो मुझे लगा एक ललितपुर से मिले थे दूसरा फ्री में मिल रहा है कि क्या, ऐसा सोच रहा था। कल कह रहा था वो एक में एक फ्री है। तालियां क्या बजा ले प्रतीक, तू भी तो अभी तो ललित ही पुरो को है। अच्छा, जबान फिसल जाए चल जाए संयोजक जी, आदमी ना फिसले भावों से, ये सबसे बड़ी बात है। जबान तो फिसलती रहती है, शब्द बहुत बड़ी बात नहीं है। भावों से, भावों की फिसलन बंद कर दो। भावों की फिसलन तभी बंद होगी जब भीतर की राग द्वेष कषाय मिथ्यात्व रूपी चिकनाई हटाओगे। फिसलते कहाँ हैं पैर? जहाँ चिकनाई होती है वही पैर फिसलता है। इसलिए जो राग द्वेष कषाय मिथ्यात आदि की जो चिकनाई भीतर बैठी है उसकी कर लो सफाई, ना पैर फिसलेंगे, ना शब्द फिसलेंगे, ना वचन फिसलेंगे, फिर तो तुम सीधे फिसल के नहीं, सीधे यीशु गति से सिद्धालय में पहुँचोगे। पर पहले सफाई करनी पड़ेगी। सोचो, विचार करो, भाव बदलो, सब बदल जाएगा। कितने भाव बदले और कितने भाव खाए, बुरा नहीं मानना।
कितने भाव बदले हमने चंद्र जी, और हमने कितने भाव खाए। निर्मल जी आते, मैं तो त्यागी व्रती हूँ, मैं जमीन पे नहीं बैठता। पाटा क्यों नहीं लगाया? पता नहीं था क्या मैं प्रतिमाधारी हूँ? तुमने जमीन पे बिठाया मुझे। हो गए व्रती जी, हो गया कल्याण हो गया। जितना कर्मों की क्षपणा आपने व्रतों से नहीं की, उससे कई 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 अधिक प्रचंड मात्रा में आपने कर्मों का आश्रय किया भावों से। क्या फर्क पड़ता जमीन पे बैठ जाते व्रती बन के? चौकीदार थे, पहले चौकी पे बैठे थे, चौकीदार थे। जमीन पे बैठते तो जमींदार बन जाते और बड़े हो जाते। कहाँ सोचते बैठे थे? सोच रहे चौकीदार हूँ। चौकी भी क्या, चौकी तो छोटी ही होती है भाई। भूमि पे बैठ गए हम तो, भूमि पर क्या जमींदार हो गए। सो कहते महाराज जी जमीन पे क्यों बैठे? पाटा आ रहा था ना। मैंने कहा तू पाटा ला, जब लाना है तो पाटा ले आना। चौकी से अच्छा जमीन अच्छी है, वे वही में बैठ जाता। संभालना है तो भावों को संभाल लो। भाव खाना छोड़ दो, भाव खाना विमल भैया छोड़ दो। जितने जितने भाव खाओगे उतने उतने भाव बिगड़ेंगे। नहीं बिगड़ते ना? जितने भाव खाओगे माँ उतने भाव नहीं बिगड़ते ना? बोलो ना, ना ना बोलो ना। हाँ कह रहे हैं, मैं ना कह रहा हूँ, बोलो ना। बिगड़ते, बिगड़ते ही है। समझ में नहीं आता क्या ये भाव खा रहा? समझ में नहीं आता कि जान के इतरा रहा है? आता है। छोटे बालक को भी समझ में आता है। बालक क्या, एक तिर्यंच को भी समझ में आता है कि कौन गुस्से में और कौन शांत है। सब कुछ समझ में आता है, सबको समझ में आता है। पर निर्मल जी मुझे ही नहीं आता समझ में। सबको सब समझ में आता है पर मुझे समझ में नहीं आता। मुझे समझ में आ जाए तो सब कुछ समझ में आ जाए। सोचो, विचार करो। वे जो आज जितने जितने युवा सेवा में लगे हैं पंडित जी, विचार करना चंद्र जी, हम तो घर नहीं छोड़ रहे पा रहे हैं। 2-2, 3-3 महीने से घर छोड़कर माता पिता की भी और उनके भावों की भी विचार करो कि जो मात्र घर में सुख चैन का आनंद लूटने वाले वे 2-3 महीने से कुछ कुछ दिन पहले आए हैं, और भले यहाँ के हो कहीं के हो, वे सब छोड़ के रह रहे हैं। यही तो भाव है, वे भी भाव है। सोचते हैं वे बच्चे भी आहार देने के बाद क्या करें। अब वर्तमान की ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियाँ बना के रखी है नहीं है? मैं नहीं मानता माँ, पर क्या करे, जब जहाँ रहना है उनके हिसाब से कुछ करना भी पड़ता है, नहीं तो फिर सुनना भी मिलता है। हमें विश्वास है पर क्या कर सकते हैं कुछ, क्योंकि दोष काल का, क्षेत्र का, कोरोना का किसी का नहीं है, हमारे भावों का है। और जो तथाकथित बन के बैठे हैं उनके हिसाब से काम होता है, तो ऐसा करना ही पड़ता है। क्या करें, वो भी दिन हमने देखे, बच्चे 12-12, 1-1 बजे तक कहते भैया जाओ भोजन कर लो। पंडित जी आपका ही भांजा छोड़ के बैठा है घर। कभी मुश्किल से आता नहीं होगा वो महाराज के पास। मैंने भी अभी इतने 5-10 साल में पहली बार उसको इतना रुका देखा। उन सबको कहते भाई 12 बज गए, 1 बजे जाओ भोजन करो। कहते महाराज जी फिर कर लेंगे, फिर आपके पास बैठने नहीं मिलता। भावों की बता रहा हूँ परिणति। वे भूखे रह के भी कर्मों की निर्जरा, खा के भी कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, और हम उपवास व्रत सब कुछ करने के बाद हमारे भाव निर्मल नहीं है तो काम नहीं होगा। मात्र त्यागी व्रती बनकर निर्मल जी इनको हटाओ, उनको भगाओ, इनको दूर करो, हटो हटो हटा हट जाओ, नहीं, हटाओ नहीं, हटाओ नहीं, हट लो। हटाओ नहीं, हट लो। तुम दूसरों को क्यों हटा रहे हो? स्वयं हट जाओ ना। तुम सोले में हो, तुम त्यागी व्रती हो, तुम हट जाओ ना। तुम उनको क्यों हटा रहे हो? स्वयं हट जाओ, हट लो। हटाओ नहीं, हट लो। तुम ही जन से भावों से हट जाओ तो सब काम हो जाएगा। बहुत कुछ कहने जैसा है पर समय भी देखना है। भमिदो पूर्ण भाव संसारे, सभी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, बंध स्थानों को प्राप्त करते जीव मिथ्यात आदि के वशीभूत होते हुए भमिदो पूर्ण भाव संसारे, भ्रमित होता है, भ्रमण करता है भाव संसार में। भाव संसार से बचो, सभी संसार बच जाएगा। भले ही वकील साहब, मुर्गी को याद आ गया,
मुर्गी मुर्गी को भले ही बकरा कह देना, पर बकरा बकरा होने वाला नहीं है। इसलिए बकरा बनने के लिए घर चले जाना। बने ही गए बकरा? नहीं बने। बकरा बनना है कि भगवान बनना है, स्वयं निर्णय करो। करेंगे पुनः भाव विरदो दिविरदो, भावों की चर्चा, क्योंकि भाव खाना, भाव दिखाना और भावों को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी। कहीं भी जाना, सब जगह पर भावों की ही कीमत है, चाहे दुकान में, चाहे मंडी में, चाहे परमात्मा के चरणों में, सब जगह भावों की ही कीमत है। भाव सुधर जाए, वो लिखा रहता है ना। कौन है दुकानदार? दुकान में पहुँचे क्या? दुकान में बहुत सारे दुकानों पे चंचल लिखा रहता है MRP, भाव लिखा रहता है ना, MRP लिखा रहता है। जैसे वहाँ MRP की ज़रूरत है, निर्मल जी, संतोष जी, विद्वान जी, चंद्र जी, अगर मोक्ष मार्ग में भी किसी की ज़रूरत है तो MRP की ज़रूरत है। पहले समझो तो MRP। वो तो जो पुस्तकों पे, वस्तुओं पे MRP लिखा होता है, वो तो मैक्सिमम रिटेंशन प्राइस होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऐसा कुछ रहता है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में, वो तो मोह मार्ग हो गया, मोह मार्ग हो गया, और मोक्ष मार्ग में वही MRP की ही ज़रूरत है। पर अंतर इतना है संतोष जी, मैक्सिमम रिटेंशन पावर, MRP, मैक्सिमम रिटेंशन पावर। जितनी सहन करने की शक्ति अधिक होगी, तुम उतनी जल्दी ऊपर बढ़ोगे। इसलिए निर्मल जी, MRP बढ़ा लो, MRP बढ़ा लो। जाके कहीं थप्पा मत लगा लेना नीरज से कि भाई बैग पे ऐसे लगाते MRP, मेरे पे लगा ले। MRP वो नहीं है, वो तो प्राइस हो गई, वो भाव हो गए। मैक्सिमम रिटेंशन पावर, अधिक से अधिक सहन शक्ति भावों की बढ़ाओ, तो जल्दी से जल्दी परमात्मा बनोगे। करेंगे कल MRP की चर्चा, समय हो गया है। करेंगे पुनः अगले भावों की और बहुत सारी बातों की चर्चा। अभी तो 29 ही श्लोक हुए हैं, कुंद कुंद स्वामी के 29 ही श्लोक हुए हैं। अभी पूरे आगे के श्लोक गाथाओं को पूरा करना है, पता नहीं कब कैसा होता है। अरे वो तो भगवान के ज्ञान में झलक चुका है, कहाँ शीतकालीन होना है और कहाँ क्या होने वाला है। जैसा जहाँ नियत है भगवान के ज्ञान में, वैसा होगा, और होने में टाल कौन सकता है। सोचा भी नहीं था ललितपुर में चतुर्मास करना है, पर क्या करें, वे कल कह ही रहा था, कोरोना के कारण किसी को मिला नहीं हो फायदा। ललितपुर वालों के गिने चुने लोगों को तो मिला ही है, जिनका पुण्य था उनको फ़ायदा मिल रहा है, और जो नहीं है वे बेचारे भाव खाते हुए बैठ रहे हैं। कोई भाव ले रहा है, कोई भाव खा रहा है। भाव खाते रहो, भाव करते रहो, भाव बदलने वाले नहीं हैं, और भाव नहीं बदले तो भाव बदलने वाला नहीं है। भावों को और भवों को बदलकर, समय को बदलकर कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।